साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करनी है मुझे ओवैसी की बदजुबानी पर। ये तो कमाल है। मतलब प्रधानमंत्री को जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ये डेमोक्रेसी चाहते हैं ये लोग। इस डेमोक्रेसी का ऐसा फ़ायदा उठाएंगे ये। ओवैसी ने कहा है कि मोदी तो हिटलर है और मुसलमानों की हालत हिटलर के समय के जो यहूदी थे उनके जैसी है। यार कुछ तो सोच समझ के बोल ओवैसी। ये दिमाग बिल्कुल ऊपर से टॉप फ्लोर खाली हो गया है। अगर मोदी हिटलर है तो बता कितने मुसलमान गैस चैम्बरों में डाले हैं उसने। कितने डाले? एक भी नहीं डाला। और तुम बात करते हो कि मोदी हिटलर है। अरे मोदी हिटलर नहीं है। मोदी की वजह से तुम लोग मौज कर रहे हो। तुम यहूदियों की बात कर रहे हो तो आज बताओ हमास और ईरान यहूदियों के साथ क्या कर रहा है। तुम उनके साथ खड़े हो, हमास के साथ। तो यहूदी तुम अपने आप को कैसे बता रहे हो भाई? और फिर कह रहा है कि मुसलमान तो गरीब है। मैं आंकड़ों से साबित कर सकता हूँ जी, मुसलमान तो गरीब है। कैसे गरीब है यार? हिटलर ने गरीब कर दिए क्या? ये मोदी ने गरीब कर दिए? हिटलर तो तुम्हारा भाई है। तुम याद करो उसके शब्द अपने भाई के। उसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। ये होता है हिटलर। मोदी हिटलर नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार कुछ तो बोलने के लिए। गरीब कैसे हुआ मुसलमान? यार एक हिंदू 2 बच्चे हों उसके तो वो तीसरे बच्चे को पैदा करने के लिए बस सोचता रहता है यार। मैं पहले प्लानिंग करता है कि मैं करूँ का ना करूँ, मैं इसको पालूंगा कैसे। और तुम्हारे यहाँ एक आदमी, एक बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी और बच्चे पे बच्चे पैदा किया। अल्लाह की देन है जी। ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं अल्लाह की देन है। भोजन कहाँ से आएगा? सब देगा अल्लाह देगा। अल्लाह नहीं देगा, मोदी से मांगते हो फिर। और मोदी ने तुम्हारा ट्रिपल तलाक बंद कर दिया तो तुम रो पड़े। यानी कि तुम वो भी चाहते हो कि जो बीवियां बढ़ाए जाओ और उनके घर से निकाले जाओ फिर नई लाए जाओ। इज इट फेयर? ओवैसी ने कहा है जी जो हैदराबाद के रजाकार थे वो तो चले गए, पाकिस्तान चले गए। कोई नहीं गया। जो चले गए वो नए पैदा हो गए यहाँ पर। आज मौका मिले तो ओवैसी सबसे बड़ा रजाकार बन सकता है, सबसे बड़ा रजाकार। भारत में मौका मिलने पे मुसलमान क्या क्या बन सकते हैं मैं आपको बताऊं। मौका मिलने पे और कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम बन सकते हैं, गौरी बन सकते हैं, गजनी बन सकते हैं, खिलजी बन सकते हैं, बाबर बन सकते हैं, औरंगजेब बन सकते हैं और टीपू सुल्तान बन सकते हैं। ऐसा है ना, तभी तो 2047 तक तैयारी कर रहे थे कि गजवाए हिंद बना देंगे। और फिर इसका और सबूत बता रहा हूँ मैं। कश्मीर से सारे मस्जिदों से अजान की जगह एक कॉल दी गई थी, सारे हिंदू और मर्द अपनी अपनी औरतें छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ये है हिटलर शाही। ये है जो मुसलमान, क्रूर मुसलमानों की राज था, वो राज तुमने वहाँ पे चालू किया और तुम चुप बैठे रहे। तुमने कुछ नहीं किया। क्या किया तुमने बताओ? आज केरल में धमकी दी गई मुस्लिम लीग ने। एक मुस्लिम लीग चली गई, दूसरी खड़ी है यहाँ पे। जो काम वो कर गई वो ये कर रही है। इसने धमकी दी हिंदुओं को काट के मंदिरों के बाहर लटका देंगे, हिंदुओं को हनुमान चालीसा रामायण का पाठ नहीं करने देंगे। ये है हिटलर शाही। तुम कह रहे हो मोदी को? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, कुछ तो सोचो तुम, निखत आदमी। मुसलमानों से बड़ा अमीर तो कोई हो नहीं सकता। आप सोचिए ज़रा, अगर मुसलमान गरीब होते तो बच्चे क्यों पढ़ाए जाते हैं? और फिर 1947 में जितनी मस्जिदें थी उससे आज 3 लाख मस्जिदें हैं। कहाँ से बन गई? कैसे बिना गरीब मुसलमानों ने बना दिए? बताओ कहाँ से बन गई है?
मोदी से मुसलमान फ्री राशन भी ले रहे हैं और उसको गाली भी दे रहे हैं, और मोदी को मोदी से राशन लेके और जो गाली दे रहे हैं उनको ये ओवैसी भड़का भी रहा है, बरगला रहा है उनको। हिटलर कोई फ्री में राशन देने वाला आदमी नहीं था, ये याद रखना। ये मोदी दे रहा है और उसे तुम हिटलर कह रहे हो। अगर मोदी हिटलर होता ओवैसी मियाँ तो तुम इतनी बोलने की हिम्मत नहीं करते, और बोल देते तो तुम गैस चैम्बर में पड़े होते। ये याद रख लेना इस चीज़ को। फ्री राशन लेके मोदी को गाली देने वाले मुसलमानों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो चीज़ आराम से मिल रही है ना उसकी कदर करना सीखो। पाकिस्तान में आटा 800 रुपये किलो है, और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन रमेश सिंह अरोड़ा ने अभी भारत से जाने वाले सिखों को या श्रद्धालुओं को जो महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पे जाने वाले हैं और सिख गुरुद्वारों के दर्शन करने वाले हैं, उनको उसने कहा है कि अपने साथ कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 10 किलो आटा लेके आना, क्योंकि यहाँ आटा अवेलेबल नहीं है और मिलता है तो 800 रुपये किलो मिलता है। और यहाँ आप लोग फ्री में राशन लेके उसको गाली दे रहे हो, उसको हिटलर कह रहे हो। अरे मैं कहता हूँ तुम लोगों को तुम्हारा ही खुदा माफ़ भी नहीं करेगा। बिल्कुल तुम्हारी वो दुर्गति होगी एक दिन कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे। ये एहसान फरामोशी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, इससे बच के रहना चाहिए। और अभी भी समझ जाओ, इस देश को आग लगाने की कोशिश मत करो। वैसे तुम मानोगे तो हो नहीं, ये तो मेरे को पता है, तुम नहीं मानोगे उस चीज़ से। तो मेरा आज का विषय पे कहना कि इतना ही था कि एक यही नहीं है जो ऊट पटांग बोलते हैं। ऊट पटांग बोलने वाले कल वो जो बिना गर्दन, जिनकी गर्दन नहीं है और बस मिली हुई है धड़ से, लालू का लाल तेजस्वी यादव, वो कहता है जी तीनों सेनाध्यक्ष सनातनी हैं, फिर सनातन धर्म खतरे में कैसे पड़ गया। यार इन लोगों के क्या दिमाग है। अब ये जो सेना में जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी भड़काना चाह रहे हैं कि भाई तीनों सेनाध्यक्ष सनातनी हैं, तुम क्यों नहीं बने। अबे सब बनते हैं, वहाँ सिख भी बने हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी बने हैं, सब बनते हैं वहाँ पर। तुम ऐसे भड़काने की कोशिश मत करो। सनातन धर्म खतरे में है तो है, क्योंकि तुमने कहा है कि सनातन को ख़त्म कर देंगे। और फिर कभी इस्लाम को पूछ के देखो ना भाई, तुम कैसे खतरे में हो। चारों तरफ नमाज पढ़ते फिरते हो 5-5 बार की, सड़कों पे, मस्जिदों में, घरों में, और फिर इस्लाम खतरे में है कैसे भाई। कभी उनसे भी पूछ के देखो ना। हिंदुओं को पूछ रहे हो सनातन धर्म खतरे में कैसे हो गया। तो ये बड़ी खतरनाक ट्रेंड चल रहा है जी। और आजकल तो वैसे भी जो चुनाव का माहौल है, इन्होंने इसका चुनाव का जो प्रचार का स्तर है इतना गिरा दिया है, इसको देख देख के दुख होता है। लेकिन फिर भी इन लोगों को जवाब देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने अपना ये वीडियो बनाया। आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कष्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।